हरि ओम। ओम नमः शिवाय। अद्य इदानीम् अहं श्रीलिङ्गमहापुराणस्य विंशति अध्यायः पूर्वभागस्य विंशति अध्यायः पठामि। ह्यः अहं किञ्चित् श्लोकाः अपठम्। कल हमने कुछ 20वें अध्याय के श्लोक पढ़े, जिसमें कि हमने यह पढ़ा, यह जाना कि भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के मुख में जाके और जगत का दर्शन करके आते हैं, और तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा वो विष्णु के अंदर जाते हैं, भगवान विष्णु के अंदर प्रवेश करते हैं, और फिर निकलने का मार्ग ना देख के जो है वो उनके नाभि कमल से कमल के ऊपर आके विद्यमान हो जाते हैं। उसके आगे की हम वार्तालाप उनके बीच की और आगे क्या होता है वह हम जानेंगे। मैं 50वां श्लोक पढ़ूंगा और फिर उसके आगे से पढ़ना जो है अर्थ सहित पढ़ूंगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। लिंग महापुराण। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। श्रुत्वा विगतमात्सर्यम् वाक्यमस्मै ददौ हरिः नाह्येवमीदृशं कार्यं मयाध्यवसितं तव। तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि तदनंतर पितामह ब्रह्मा की प्रिय, मधुर, पवित्र तथा कल्याणमयी वाणी सुनकर हिरण्यकश्यपु के शत्रु अप्रमेयात्मा भगवान विष्णु ने ईर्ष्या रहित होकर उनसे यह वचन कहा कि आपके नाभि कमलोद्भव रूप इस कार्य के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया। तो आगे कहते हैं, त्वां बोधयितु कामेन क्रीडापूर्वं यदृच्छया आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि मयात्मनः नातेऽन्यथाव गन्तव्यम् मान्यः पूज्यश्च मे भवान् सर्वम् अर्षय कल्याण यन्मयापकृतं तव। आपको बोध कराने की इच्छा से, आपको त्वाम बोधयुत कामेन, आपको बोध कराने की इच्छा से मैंने तो क्रीड़ा पूर्वम यदृच्छया देव योग से यूं ही अपने सभी दरवाजे शीघ्र बंद कर लिए थे। ताम बोधयितु कामेन क्रीड़ा पूर्वम यदृक्षया आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि मयात्मनः। इसे आप कुछ भी अन्यथा ना समझें। नाते अन्यथा वगंतव्यम मान्य पूज्यश्च मे भवान सर्वम मर्षय कल्याण यन्मया पाप कृतम तव। हे कल्याण कारक, आप मेरे मान्य तथा पूज्य हैं।
अतएव मैंने आपका जो भी अपकार किया है वह सब आप क्षमा करें। फिर कहते हैं, अस्मान् मयो ह्यमानस्त्वं पद्मादवतर प्रभो, नाहं भवन्तं शक्नोमि सोढुं तेजोमयं गुरुम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा वहन किए जाते हुए आप अब कमल से उतर आइए, क्योंकि आपके अत्यंत गुरुतर तथा तेज संपन्न होने के कारण मैं आपका भार सहन करने में समर्थ नहीं हूं। नाहम भवंतम शक्नोमि सोढ़ुम तेजोमयम गुरुम। तब ब्रह्मा ने कहा, तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए। इस पर विष्णु कहने लगे, हे प्रभु, आप कमल से नीचे उतर आइए और यही वर दीजिए कि आप मेरे पुत्र बनेंगे। हे शत्रुदलन, इससे आपको भी अपार हर्ष प्राप्त होगा। स हवाच वरम ब्रूहि पद्मादवतर प्रभो, पुत्रो भव ममारिघ्न मुदं प्राप्स्यसि शोभनाम्। हे प्रभु, आप सद्भावना पूर्ण वचन बोलिए और कमल से नीचे उतर आइए। आप महायोगी तथा प्रणव रूप हैं, ओम है, प्रणव रूप हैं। आप हमारे पूज्य हैं। आज से आप सबके स्वामी हैं तथा श्वेत पगड़ी से सदा शोभायमान रहेंगे। श्वेत पगड़ी से सदा शोभायमान रहेंगे और इस प्रकार पद्म योनि नाम से लोक में प्रसिद्ध होंगे। पद्म योनि नाम से। हे ब्रह्मन, हे प्रभु, आप मेरे पुत्र तथा 7 लोकों के स्वामी हो। सद्भाव वचनम ब्रूहि पद्मादवतर प्रभो, सा त्वं च नो महायोगी त्वमीड्यः प्रणवात्मक। आद्य प्रभृति सर्वेशः श्वेतोष्णीशा विभूषितः, पद्मयोनिरिति ह्येवम् ख्यातो नाम्ना भविष्यसि। तत्पश्चात किरीटधारी विष्णु से ऐसा ही होगा कहकर, अर्थात वर देकर, ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता युक्त तथा द्वेष रहित हो गए। इसके बाद पितामह ने उदीयमान सूर्य की आभा के समान विशाल मुख वाले तथा अत्यंत अद्भुत रूप वाले शिव को अति समीप आते हुए देखकर भगवान विष्णु से कहा, पुत्रो मे त्वं भव ब्रह्मन् सप्तलोकाधिपः प्रभो। ततः स भगवान् देवो वरं दत्त्वा किरीटिने। एवं भवतु चेत्युक्त्वा प्रीतात्मा गतमत्सरः, प्रत्यासन्नमथायान्तं बालार्काभं महाननम्। हे विष्णु, अप्रमेय विशाल वक्त्र संपन्न, वराह के समान दाढ़ों वाला, फैले हुए केशों वाला, 10 भुजाओं वाला, त्रिशूलधारी, नेत्रों से हर जगह स्थित अर्थात सर्वदर्शी, मुंज की मेखला धारण किए विकृत रूप वाला, उन्नत तथा विशाल मेढ वाला, अत्यंत भयंकर ध्वनि करता हुआ, साक्षात लोक प्रभु तुल्य,
महान कांति संपन्न तथा तेज पुंज सा यह कौन प्राणी सभी दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त करके इधर की ओर चला आ रहा है। अप्रमेय विशाल वक्त्र संपन्न वराह के समान दाढ़ों वाला, फैले हुए केशों वाला, 10 भुजाओं वाला, त्रिशूलधारी, नेत्रों से हर जगह स्थित अर्थात सर्वदर्शी, मुंज की मेखला धारण किए विकृत रूप वाला, उन्नत तथा विशाल मेढ्र वाला, अत्यंत भयंकर ध्वनि करता हुआ साक्षात लोक प्रभु तुल्य, महान कांति संपन्न तथा तेज पुंज सा यह कौन प्राणी सभी दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त करके इधर ही चला आ रहा है। भवमत्यद्भुतं दृष्ट्वा नारायणं मथाब्रवीत्, अप्रमेयो महावक्त्रो दंष्ट्रीध्वस्तशिरोरुहः, दशबाहुस्त्रिशूलाङ्को नयनैर्विश्वतः स्थितः, लोकप्रभुः स्वयं साक्षाद्विकृतो मुञ्जमेखली, मेढ्रेणोर्ध्वेन महता नर्दमानोति भैरवम्, कः खल्वेष पुमान विष्णु तेजोराशिर्महाद्युतिः, व्याप्य सर्वादिशो द्यां च इत एवाभिवर्तते, तेनैव मुक्तो भगवान् विष्णुर्ब्रह्माणमब्रवीत्। तो ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने उनसे इस प्रकार कहा। उन्होंने कहा, इस सागर में चलने के कारण जिनके दोनों पैरों के आघात से आकाश में महान वेग से जलाशय उठ रहे हैं, सभी ओर उठी हुई विशाल जल बूंदों से आप सिक्त हो चुके हैं, जिनकी नासिका से निकली वायु से आपके साथ कंपायमान यह महापद्म जो मेरी नाभि से उत्पन्न है स्वच्छंदता पूर्वक दोलायमान हो रहा है, वे ही आदि अंतरहित पार्वती नाथ प्रभु शिव आ रहे हैं। हरिओम। अब हम दोनों मिलकर स्तोत्र के द्वारा इन वृषध्वज महादेव की प्रार्थना करें। व्याप्य सर्वां दिशो द्यां च इति एवाभिवर्तते, तेनैव मुक्तो भगवान् विष्णुर्ब्रह्माणमब्रवीत्, पदभ्यां तलनिपातेन यस्य विक्रमतोर्णवे, वेगेन महताकाशेऽप्युत्थिताश्च जलाशयः, स्थूलार्धेर्विश्वतोऽत्यर्थम्, स्थूलार्धेर्विश्वतोऽत्यर्थम् सिच्यसे पद्मसंभव, घ्राणजेन च वातेन कम्प्यमानं त्वया सह, दोधयुते महापद्मं स्वच्छन्दं मम नाभिजं, समागतो भवानीशो यानादिश्चान्तकृत् प्रभु। तत्पश्चात कमल की आभा के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कुपित होकर कहा, कुपित कुपित होकर कहा कि लोकों के स्वामी तथा सर्वव्यापी स्वयं अपने को एवं जगत के कर्ता मुझ सनातन ब्रह्मा को आप नहीं जानते। हम दोनों से बढ़कर यह शंकर नाम वाला कौन है?
हम दोनों से बढ़कर ये शंकर नाम वाला कौन है? भवानहं च स्तोत्रेण उपतिष्ठावगोध्वजम् ततः क्रुद्धोऽम्बुजाभाक्षं ब्रह्मा प्रोवाच केशवम् भवाननूनमात्मानं वेतिं लोकप्रभुं विभुं ब्रह्माणं लोककर्तारं मां न वेत्सि सनातनम्। को ह्यासौ शङ्करो नाम आवयोर्व्यतिरेच्यते तस्य तत्क्रोधजं वाक्यं श्रुत्वा हरिरभाषत। उन ब्रह्मा का यह क्रोध युक्त वचन सुनकर, तत्क्रोधजम वाक्यम सुनकर, श्रुत्वा हरिभाषत, भगवान विष्णु कहे। हरिभाषत, भगवान विष्णु कहे। उन ब्रह्मा का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याण कारक, महात्मा शिव के लिए ऐसा निंदित वचन मत बोलिए। ये महादेव साक्षात धर्म स्वरूप हैं, अत्यंत प्रचंड हैं, महायोग प्रदीप्त करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले हैं। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि आप ऐसा निंदित वचन ना कहें, वे तो महादेव साक्षात धर्म स्वरूप हैं, अत्यंत प्रचंड हैं, महायोग प्रदीप्त करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले हैं। मां मैवं वद कल्याण परिवादं महात्मनः महायोगेन्धनो धर्मो दुराधर्षो वरप्रदः हेतुरस्याथ जगतः पुराण पुरुषो व्ययः बीजी खल्वेश बीजानां ज्योतिरेकः प्रकाश्यते। कहते हैं कि ये शिव ही इस जगत के कारण हैं, निर्विकार हैं। ये शिव ही जगत के कारण है, ये प्राचीन पुरुष हैं, समस्त बीजों अर्थात कारणों के मूल बीज अर्थात परम कारण है। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा से कह रहे हैं कि भगवान शिव समस्त बीजों अर्थात कारणों के मूल बीज हैं, अर्थात परम कारण है, निर्विकार हैं, एवं एकमात्र ज्योति के रूप में जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। और एकमात्र ज्योति के रूप में वो जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उसी प्रकार ये महादेव स्वयं जगत के साथ खेलते रहते हैं, अर्थात नाना विध लीलाएं रचते रहते हैं। ऐसा भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं। प्रधान, अव्यय, योनि, अव्यक्त, प्रकृति, तम, नित्य आदि ये नाम मुझ प्रसव धर्मी के हैं। प्रधान, अव्यय, योनि, अव्यक्त, प्रकृति, तम, नित्य आदि ये नाम मुझ प्रसव धर्मी के हैं। और जिनके विषय में आपने पूछा है कि ये कौन है, वे शिव जन्म मरण आदि दुखों का भली भांति अनुभव करके वैराग्य को प्राप्त यतियों द्वारा दृष्टिगत किए जाते हैं। ये शिव बीजवान है, आप ब्रह्मा बीज हैं, तथा सनातन रूप मैं योनि हूं, विष्णु मैं योनि हूं। भगवान विष्णु स्वयं को योनि बता रहे हैं।
भगवान विष्णु को बीज और भगवान शंकर को, शिव को बीजवान। विष्णु के इस प्रकार कहने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने उनसे पूछा, आप योनि, मैं बीज, तो महेश्वर शिव बीजी किस प्रकार हैं, बीजवान किस प्रकार हैं? आप मेरे इस सूक्ष्म तथा अव्यक्त संदेह का निवारण करने की कृपा करें। हेतुरस्थाय जगतः पुराण पुरुषो व्ययः, बीजी खल्वेश बीजानां ज्योतिरेकः प्रकाश्यते। बालक्रीडनकैर्देवः क्रीडते शङ्करः स्वयं। बालक्रीडनकैर्देवः क्रीडते शङ्करः स्वयं। प्रधानमव्ययो योनिः अव्यक्तं प्रकृतिस्तमः। मम चैतानि नामानि नित्यं प्रसवधर्मिणः। यः कः स इति दुःखार्तैर्दृश्यते यतिभिः शिवः। एष बीजी भवान् बीजम् अहं योनिः सनातनः। एष बीजी भवान् बीजम् अहं योनिः सनातनः। स एव मुक्तो विश्वात्मा ब्रह्मा विष्णुमपृच्छत। तो अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से लोकतंत्री ब्रह्मा की उत्पत्ति जानकर, अनेक प्रकार से लोकतंत्री ब्रह्मा की उत्पत्ति जानकर विष्णु ने उनके इस परम निगूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया। इन महादेव से बढ़कर अन्य कोई भी गूढ़ तत्व नहीं है। महत तत्व का सर्वोत्कृष्ट स्थान आध्यात्म ज्ञानियों का कल्याणमय पद है। भवान् योनिरहं बीजं कथं बीजी महेश्वरः। एतन्मे सूक्ष्ममव्यक्तं संशयं छेत्तुमर्हसि। ज्ञात्वा च विविधोत्पत्तिं ब्रह्मणो लोकतन्त्रिणः। इमं परमसादृश्यं प्रश्नमभ्यवदद्धरिः। अस्मान् महत्तरं भूतं गुह्यमन्यन्न विद्यते। महतः परमं धाम शिवमध्यात्मिनां पदम्। शिवम अध्यात्मिनां पदम। उन्होंने अपने को सगुण तथा निर्गुण इन दो रूपों में विभाजित किया है। भगवान शंकर ने स्वयं को सगुण और निर्गुण इन दो रूपों में विभाजित किया है। उनमें जो निर्गुण है वे अव्यक्त रूप में तथा जो सगुण है वे महेश्वर रूप में प्रतिष्ठित हैं। द्विविधं चैवमात्मानं प्रविभज्य विवस्थितः। निष्कलस्तत्र यो व्यक्तः सकालश्च महेश्वरः। प्राचीन काल में सृष्टि के आदि में माया की विधि को भी जानने वाले अगम्य तथा दुर्बोध उन्हीं महादेव के लिंग से प्रादुर्भूत बीज सर्वप्रथम मेरी योनि में गिरा। अब बता रहे हैं भगवान विष्णु की प्राचीन काल में सृष्टि के आदि में, सृष्टि की शुरुआत में, प्रारंभ में, आदि में माया की विधि को भी जानने वाले अगम्य तथा दुर्बोध उन्हीं महादेव के लिंग से प्रादुर्भूत बीज, उन्हीं भगवान शिव के लिंग से प्रादुर्भूत बीज सर्वप्रथम मेरी योनि में गिरा। पुनः कालांतर में उस सागर रूप योनि में वह बीज स्वर्ण के अंड में परिवर्तित हो गया। यस्य माया विधिज्ञस्य अगम्य गहनस्य च पुरा लिंगोद्भवं बीजं प्रथमं त्वादिसर्गितं सर्गिकं मम योनौ समायुक्तं तद्बीजं कालपर्ययात् हिरण्मय मकुपारे
योन्यामण्डमजायत। 1000 वर्षों तक वह अंड जल में ही स्थित रहा। इस अवधि के अंत में वायु के द्वारा यह दो भागों में विभक्त हो गया। एक खंड से आकाश और दूसरे खंड से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। यह अति उन्नत जो स्वर्ण पर्वत मेरु है, वह उस अंड के गर्भावरण से निर्मित हुआ। मेरु पर्वत उस अंड के गर्भ आवरण से निर्मित हुआ। तो शतानि दशवर्षाणामण्डमप्सु प्रतिष्ठितम् अन्ते वर्षसहस्रस्य वायुना तद्विधा कृतम्। कपालमेकं द्योर्जज्ञे कपालमपरं क्षितिः उल्बं तस्य महोत्सेधो योऽसौ कनकपर्वतः। शतानि दश वर्षाणामण्डमप्सु प्रतिष्ठितम् अन्ते वर्षसहस्रस्य वायुना तद्विधा कृतम्। कपालमेकं द्योर्जज्ञे कपालमपरं क्षितिः उल्बं तस्य महोत्सेधो योऽसौ कनकपर्वतः। ततश्च प्रतिसन्ध्यात्मा देवदेवो वरः प्रभुः हिरण्यगर्भो भगवान् स्वभिजज्ञे चतुर्मुखः। 1000 वर्षों तक वह अंड जल में ही स्थित रहा। इस अवधि के अंत में वायु के द्वारा यह दो भागों में विभक्त हो गया। एक खंड आकाश तथा दूसरे खंड से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। यह अति उन्नत जो स्वर्ण पर्वत मेरु है, वह उस अंड के गर्भावरण से निर्मित हुआ है। तत्पश्चात प्रति संध्यात्मा देवाधिदेव हिरण्यगर्भ चतुर्मुख महाप्रभु भगवान ब्रह्मा आविर्भूत हुए। तारा, सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र पर्यंत समस्त लोगों को शून्य देखकर मैं कौन हूं, ऐसा आपके विचार करने पर पुनः 1000 वर्ष के अनंतर यतियों के पूर्वज यत्नशील प्रिय दर्शन वाले समस्त भुवनों को अपने तेज से व्याप्त करने वाले कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले श्रीमान सनत कुमार ऋभु सनक सनातन तथा सनंदन नामक वे कुमार आपके पुत्र रूप में उनका हुआ आविर्भूत हुए, जिनमें सनत कुमार तथा ऋभु ऊर्ध्वरेता थे। बुद्धि तथा इंद्रियों से अगोचर नहीं दिखाई देने वाले, बुद्धि तथा इंद्रियों से अगोचर विशिष्ट ज्ञान संपन्न, जगत की स्थिति के कारण रूप तथा 3 प्रकार के तापों से रहित वे कुमार एक साथ उत्पन्न हुए थे, जिनकी कर्म मार्ग में प्रवृत्ति नहीं थी। आतारार्केन्दु नक्षत्रम शून्यं लोकमवेक्ष्य च कोऽहमित्यपि च ध्याते कुमारास्ते भवंस्तदा। प्रियदर्शनास्तु यतयो यतीनां पूर्वजास्तव भूयो वर्षसहस्रान्ते तदेवात्मजास्तव। भुवनानलसंकाशाः पद्मपत्रायते क्षणाः श्रीमान् सनत्कुमारश्च ऋभुश्चैवोध्वरेतसौ। सनकः सनातनश्चैव
तथैव च सनन्दनः उत्पन्नाः समकालं ते बुद्धयातीन्द्रियदर्शना उत्पन्नाः प्रतिभात्मानो जगतां स्थितिहेतवः नारप्स्यन्ते च कर्माणि तापत्रया विवर्जिताः। जीवन में सुख कम तथा दुख अधिक है। जीवन में सुख कम तथा दुख अधिक है। जीवन जरा तथा शोक से युक्त है। जीवन में जन्म तथा मरण बार बार होते रहते हैं। स्वर्ग में अल्पल्प सुख और नरक में दुखी दुख है, और भावी अटल है। ये सब बातें अवश्यम भावी है। ऐसा जानकर ऋभु और सनत कुमार को आपके वश में स्थित देखकर त्रिगुणातीत सनक सनातन सनंदन, ये आपके तीनों महातेजस्वी पुत्र अध्यात्म संबंधी ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन सनक आदि तीनों कुमारों के ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर आप महादेव की माया से विमूढ़ हो गए, मोहित हो गए। वे, हे अनघ, इस प्रकार कल्प के प्रवृत्त होने पर आपका ज्ञान नष्ट हो जाया करता है। प्रियदर्शनास्तु यतयो यतीनां पूर्वजास्तव भूयो वर्ष सहस्रान्ते तत एवात्मजास्तव भुवनानल संकाशाः पद्मपत्रायते क्षणाः श्रीमान् सनत्कुमारश्च रघुश्चैवोर्ध्वरेतसौ सनकः सनातनश्चैव तथैव च सनन्दनः उत्पन्नाः समकालं ते बुद्ध्यातीन्द्रियदर्शनाः उत्पन्नाः प्रतिभात्मानो जगदां स्थितिहेतवः नारप्स्यन्ते च कर्माणि तापत्रया विवर्जिताः अल्पसौख्यं बहुक्लेशं जराशोकसमन्वितं जीवनं मरणं चैव संभवश्च पुनः पुनः अल्पभूतं सुखं स्वर्गे दुःखानि नरके तथा विदित्वा चागमं सर्वम् अवश्यं भवितव्यताम् रघुं सनत्कुमारं च दृष्ट्वा तौ वशे स्थितौ त्रयस्तु त्रीन् गुणान् हित्वा चात्मजः सनकादयः वैवर्तेन तु ज्ञानेन प्रवृत्तास्ते महौजसः ततस्तेषु प्रवृत्तेषु सनकादिषु वै त्रिषु भविष्यसि विमूढस्त्वं मायया शङ्करस्य तु एवं कल्पे तु वैवृत्ते संज्ञानस्यति ते नघः। तत्पश्चात उन सनक आदि तीनों कुमारों के ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर आप महादेव की माया से विमूढ़ हो गए। हे अनघ, इस प्रकार कल्प के प्रवृत्त होने पर आपका ज्ञान नष्ट हो जाया करता है। भविष्यसि विमूढ़स्त्वं माया शंकरस्य तु एवं कल्पे तु वै वृत्ते संज्ञा नश्यति ते नघ। कल्प में जो सूक्ष्म जीव तथा पार्थिव पदार्थ अवशिष्ट रह जाते हैं, उन सबको जागृत करने वाली शक्ति ही ऐश्वरी माया कही जाती है। कल्प में जो सूक्ष्म जीव तथा पार्थिव पदार्थ अवशिष्ट रह जाते हैं, सूक्ष्म जीव और पार्थिव पदार्थ जो अवशिष्ट रह जाते हैं, उन सबको जागृत करने वाली शक्ति ही ऐश्वरी माया कही गई है। कल्पे शेषाणि भूतानि सूक्ष्माणि पार्थिवानि च सर्वेषां हेश्वरी माया जागृति समुदाहृता। जिस प्रकार यह मेरु पर्वत देवलोक के रूप में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार उन देवश्रेष्ठ महादेव के इस महात्म्य को भी प्रसिद्ध समझिए।
यथैष पर्वतो मेरुः देवलोको ह्युदाहृतः तस्य चेदं हि महात्म्यं विद्धि देववरस्य। परमेश्वर महादेव का सद्भाव जानकर तथा मुझ कमल नयन को जानकर प्रणव युक्त साम मंत्रों के द्वारा को भूतों के भी महाभूत वरदाता जगत गुरु प्रभु महादेव को नमस्कार करके उठिए, अन्यथा ये क्रोधित होकर अपने निश्वास से मुझे तथा आपको दग्ध कर डालेंगे। ज्ञात्वा चैश्वर सद्भावं ज्ञात्वा माम्बुजेक्षणं महादेवं महाभूतं भूतानां वरदं प्रभुव प्रणवेनाथ साम्नातु नमस्कृत्य जगत्कुरुं त्वां च मां चैव संगु क्रुद्धो निश्वासानि हृदयम्। इस प्रकार उनके महान योग और अमित बल को जानकर आपको आगे उनके अग्नि सदृश प्रभाव वाले महादेव के निकट खड़ा होकर मैं उनकी स्तुति करूंगा। इति एवं ज्ञात्वा महायोगम् अभ्युत्तिष्ठन् महाबलम् अहं त्वामग्रतः कृत्वा स्तोष्याम्यलसप्रभम्। इस प्रकार हमने 20वां अध्याय ब्रह्म प्रबोधन, श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत ब्रह्म प्रबोधन जो आता है पूर्व भाग में, उसमें हमने प्रथम के 10 श्लोक कंप्लीट किए। हरिओम, ओम नमः शिवाय। तो आगे 21वें अध्याय में क्या होता है? 21वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा और विष्णु भगवान महेश्वर की स्तुति करते हैं और हम वह स्तुति मंत्र पढ़ेंगे, भगवान शंकर को याद करेंगे और फिर इस स्तुति का महात्म्य भी हम जानेंगे। सूत उवाच, सूत जी बोले, तदनंतर उसके बाद ब्रह्मा को आगे करके वे गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अतीत भविष्य तथा वर्तमान कल्पों से संबंधित महादेव जी के वेद प्रतिपादित नामों से इस स्तोत्र का वाचन करने लगे। ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा ततः स गरुडाध्वजः अतीतैश्च भविष्यैश्च वर्तमानस्थैव च नामाभिच्छान्दसैश्चैव इदं स्तोत्रमुदीरयेत्। विष्णु उवाच, नमस्तुभ्यं भगवते सुरतानन्ततेजसे, नमस्तुभ्यं भगवते सुरतानन्ततेजसे, नमः क्षेत्राधिपतये बीजिने शूलिने, नमः सुमेढ्रायार्च मेढ्राय दण्डिने रुक्षरेतसे, नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय पूर्वाय प्रथमाय च, नमो मान्याय पूज्याय सद्यो जाताय वै नमः, गह्वराय घटेशाय व्योमचीराम्बराय च, नमस्ते ह्यस्मदादीनां भूतानां प्रभवे नमः, वेदानां प्रभवे चैव स्मृतीनां प्रभवे नमः, प्रभवे कर्मदानानां द्रव्याणां प्रभवे नमः, नमो योगस्य प्रभवे
सांख्यस्य प्रभवे नमः। नमो ध्रुवनिबद्धानां ऋषीणां प्रभवे नमः। रीक्षाणां प्रभवे तुभ्यं ग्रहाणां प्रभवे नमः। वैद्युताशनीमेघानां गर्जिता प्रभवे नमः। महोदधीनां प्रभवे द्वीपानां प्रभवे नमः। अद्रीणां प्रभवे चैव वर्षाणां प्रभवे नमः। नमो नदीनां प्रभवे नदानां प्रभवे नमः। महौषधीनां प्रभवे वृक्षाणां प्रभवे नमः। धर्मवृक्षाय धर्माय स्थितीनां प्रभवे नमः। प्रभवे च परार्धस्य परस्य प्रभवे नमः। नमो रसानां प्रभवे रत्नानां प्रभवे नमः। षणानां प्रभवे चैव लवानां प्रभवे नमः। अहोरात्रार्धमासानां मासानां प्रभवे नमः। ऋतूनां प्रभवे तुभ्यं संख्यायाः प्रभवे नमः। प्रभवे चापरार्धस्य परार्ध प्रभवे नमः। नमः पुराण प्रभवे सर्गाणां प्रभवे नमः। मन्वन्तराणां प्रभवे योगस्य प्रभवे नमः। चतुर्विधस्य सर्गस्य प्रभवेऽनन्तचक्षुषे कल्पोदयनिबन्धानां वार्तानां प्रभवे नमः। नमो विश्वस्य प्रभवे ब्रह्माधिपतये नमः। वेद्यानां प्रभवे चैव विद्याधिपतये नमः। नमो वृताधिपतये व्रतानां प्रभवे नमः। मन्त्राणां प्रभवे तुभ्यं मन्त्राधिपतये नमः। पितॄणां पतये चैव पशूनां पतये नमः। वागवृषाय नमस्तुभ्यं पुराणवृषभाय च नमः। पशूनां पतये गोवृषेन्द्राध्वजाय च प्रजापतीनां पतये सेद्धिनां पतये नमः।
दैत्यदानवसङ्घानां रक्षसां पतये नमः। गन्धर्वाणां च पतये, यक्षाणां पतये नमः। गरुडोरगसर्पाणां पक्षिणां पतये नमः। सर्वगुह्यपिशाचानां गुह्याधिपतये नमः। गोकर्णाय च गोप्त्रे च शङ्कुकर्णाय वै नमः। वराहाय प्रमेयाय ऋक्षाय विरजाय च नमो सुराणां पतये गणानां पतये नमः। अम्भसां पतये चैव ओजसां पतये नमः। नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये श्रीपाय क्षितिपाय च बलाबलसमूहाय अक्षोभ्य शोभणाय च दीप्तशृङ्गैकशृङ्गाय वृषभाय ककुद्मिने नमः। स्थैर्याय वपुषे तेजसानुव्रताय च अतीताय भविष्याय वर्तमानाय वै नमः। सुवर्चसे च वीर्याय शूराय ह्याजिताय च वरदाय वरेण्याय पुरुषाय महात्मने नमो भूताय भव्याय महते प्रभवाय च जनाय च नमस्तुभ्यं तपसे वरदाय च अणवे महते चैव नमः सर्वगताय च नमो बन्धाय मोक्षाय स्वर्गाय नरकाय च नमो भवाय देवाय इज्याय याजकाय च प्रत्युदीर्णाय दीप्ताय तक्त्वायाति गुणाय च नमः पाशाय शस्त्राय नमस्त्वाभरणाय च हुताय उपहूताय प्रहूत प्राशिताय च नमोऽस्त्विष्टाय पूर्ताय अग्निष्टोमद्विजाय च सदस्याय नमश्चैव दक्षिणावभृताय च अहिंसाया प्रलोभाय पशुमन्त्रौषधाय च नमः पुष्टिप्रदानाय सुशीलाय सुशीलिने अतीताय भविष्याय वर्तमानाय ते नमः सुवर्चसे च वीर्याय शूराय ह्याजिताय च वरदाय वरेण्याय पुरुषाय महात्मने नमो भूताय भव्याय महते चाभयाय च
जरासिद्ध नमस्तुभ्यमयसे वरदाय च अधरे वहते चैव नमः सस्तुपताय च नमस्तेन्द्रियपत्राणां लेलिहानाय स्रग्विणे विश्वाय विश्वरूपाय विश्वतः शिरसे नमः सर्वतः पाणिपादाय रुद्राय प्रतिमाय च नमो हव्याय कव्याय हव्यवाहाय वै नमः नमः सिद्धाय मेध्याय इष्टाय जापराय च सुवीराय सुधोराय अक्षोभ्यशोभणाय च सुप्रजाय सुमेधाय दीप्ताय भास्कराय च नमो बुद्धाय शुद्धाय विस्तृताय मताय च नमः स्थूलाय सूक्ष्माय दृश्यादृश्याय सर्वशः वर्षते ज्वलते चैव वायवे शिशिराय च नमस्ते व्रककेशाय उरुवक्षः शिखाय च नमो नमः सुवर्णाय तपनीयनिभाय च विरूपाक्षाय लिंगाय पिंगलाय महौजसे वृष्टिघ्नाय नमश्चैव नमः सौम्येक्षणाय च नमो ध्रु नमो धूम्राय श्वेताय कृष्णाय लोहिताय च पिशिताय पिशंगाय पीताय च निषङ्गिणे नमस्ते सविशेषाय निर्विशेषाय वै नमः नम ईजाय पूज्याय उपजीव्याय वै नमः नमः क्षेम्याय वृद्धाय वत्सलाय नमो नमः नमो भूताय सत्याय सत्याय वै नमः नमो वै पद्मवर्णाय मृत्युघ्नाय च मृत्यवे नमो गौराय श्यामाय कद्रवे लोहिताय च महासन्ध्याभ्रमणाय चारुदीप्ताय दीक्षिणे नमः कमलहस्ताय दिग्वासाय कपर्दिने अप्रमाणाय सर्वाय अव्ययामराय च नमो रूपाय गन्धाय शाश्वतायाक्षताय च पुरस्ताद् ब्रह्मते पुरस्ताद् ब्रह्मते चैव विभ्रान्ताय कृताय च दुर्गमाय महेशाय क्रोधाय कपिलाय च तर्क्य शरीराय बलिने रंहसाय च सिकत्याय प्रवाह्याय स्थिताय प्राश्रुताय च सुमेधसे कुलालाय नमस्ते शशिखण्डिने चित्राय चित्रवेशाय चित्रवर्णाय मेधसे चेकितानाय तुष्टाय नमस्ते निहिताय च नमः शान्ताय दान्ताय वज्रसंहननाय च रक्षोघ्नाय विषघ्नाय शितिकण्ठोर्ध्वमन्यवे लेलिहाय कृतान्ताय
तिग्मायुधधराय च प्रमोदाय सम्मोदाय यतिवेद्याय ते नमः अनामयाय सर्वाय महाकालाय वै नमः प्रणव प्रणवेशाय भगनेत्रान्तकाय च मृगोव्याधाय दक्षाय दक्षयज्ञान्तकाय च सर्वभूतात्मभूताय सर्वेशातिशयाय च पुरघ्नाय सुशस्त्राय धन्विनेथा परश्वधे पूषदन्ता विनाशाय भगनेत्रान्तकाय च कामदाय वरिष्ठाय कामाङ्गदहनाय च रंगे करालवक्त्राय नागेन्द्रवदनाय च दैत्यानामन्तकेशाय दैत्याक्रन्दकराय च हिमघ्नाय च तीक्ष्णाय आर्द्रचर्मधराय च श्मशानारति नित्याय नमोस्तुल्मुखधारिणे नमस्ते प्राणपालाय मुण्डमालाधराय च प्रहीणशोकैर्विविधैर्भूतैः परिवृताय च नरनारीशरीराय देव्याः प्रियकराय च जटिने मुण्डिने चैव व्यालयज्ञोपवीतिने नमोऽस्तु नृत्यशीलाय उपनृत्यप्रियाय च मन्यवे गीतशीलाय मुनिभिर्गायते नमः कटङ्कटाय तिग्माय अप्रियाय प्रियाय च विभीषणाय भीष्माय भगप्रमथनाय च सिद्धसङ्गानुगीताय महाभागाय वै नमः नमो मुक्ताटहासाय श्वेडितास्फोटिताय च नर्दते कूर्दते चैव नमः प्रमुदितात्मने नमो मृडाय श्वसने धावते धिष्ठिते नमः ध्यायते जृम्भते चैव रुदते द्रवते नमः वल्गते क्रीडते चैव लम्बोदर शरीरिणे नमो कृत्याय मुण्डाय विकटाय च नम उन्मत्तदेहाय किङ्किणीकाय वै नमः नमो विकृतवेषाय क्रूरायामर्षणाय च अप्रमेयाय गोप्त्रे च दीप्तया निर्गुणाय च वामप्रियाय वामाय चूडामणिधराय च नमस्तोकाय तन्वे गुणैरप्रमिताय च नमो गुण्याय गुह्याय अगम्यागमनाय च लोकधात्री तुयं भूमिः पादौ सज्जनसेवितौ सर्वेषां सिद्धयोगानामधिष्ठानं तवोदरम् मध्ये अन्तरिक्षं विस्तीर्णं तारागण विभूषितम् स्वातेः पथ इवाभाति श्रीमान् हारस्तवोरसि दिशो दशा भुजास्तुभ्यं केयूराङ्गदभूषिताः विस्तीर्णपरिणाहश्च नीलाञ्जनचयोपमः
कंठस्ते शोभते श्रीमान् हेमसूत्राविभूषितः दंष्ट्राकरालं दुर्घर्षमनुपम्यं मुखं तथा पद्ममालाकृतोष्णीशं शिरोद्यौः शोभतेऽधिकम् दीप्तिः सूर्ये वपुश्चन्द्रे स्थैर्यं शैले निले बलम् औष्णम् औष्ण्यमग्नौ तथा शैत्यम् अप्सु शब्दोऽम्बरे तथा अक्षरान्तरनिष्पन्दात् गुणानेतान् विदुर्बुधाः जपो जप्यो महादेवो महायोगो महेश्वरः पुरेशयो गुहावासी खेचरो रजनीचरः तपोनिधे गुरुर्नन्दनो नन्दवर्धनः हयाशीर्षापयो धाता विधाता भूतभावनः बोधव्यो बोधिता नेता दुर्धर्षो दुष्प्रकम्पनः बृहद्रथो भीमकर्मा बृहत्कीर्तिर्धनञ्जयः घण्टाप्रियो ध्वजी छत्री पिनाकी ध्वजिनीपतिः कावची पट्टिशी खड्गी धनुर्हस्तः परश्वधी अधरस् अधास् अधास्मरो नघः शूरो देवराजोरिमर्दनः त्वां प्रसाद्य पुरास्माभिर्द्विषन्तो निहतायुधि अग्निः सदार्णवाम्भस्त्वं पिबन्नपि न तृप्यसे क्रोधाकारः प्रसन्नात्मा कामदः कामगः प्रियः ब्रह्मचारी चागाधश्च ब्रह्मण्यः श्रेष्ठपूजितः देवानामक्षयः कोशः त्वया यज्ञः प्रकल्पितः हव्यं तवेदं वहति वेदोक्तं हव्यवाहनः प्रीते त्वयि महादेव वयं प्रीता भवामहे भवानिशो नादिमास्त्वं च सर्वलोकानां त्वं ब्रह्मकर्तादिसर्गः साङ्ख्याः प्रकृतेः परमं त्वां विदित्वा क्षीणाध्यानास्त्वाममृत्युं विशन्ति योगास्त्वां ध्यायिनो नित्यसिद्धं ज्ञात्वा योगान् सन्त्यजन्ते पुनस्तान् ये चाप्यन्ते त्वां प्रसन्ना विशुद्धा स्वकर्मभिस्ते दिव्यभोगा भवन्ति अल्पसंख्ये यत्तत्त्वस्य यथा विद्मः स्वशक्तितः कीर्तितं तव महात्म्यं पारस्य महात्मनः शिवो नो भव सर्वत्र योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते। सूत जी बोले कि जो प्राणी एकाग्र होकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा तथा विष्णु द्वारा की गई इस शीर्ष स्तुति को करता है, भगवान शंकर की स्तुति करता है, भक्ति पूर्वक ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा की गई शीर्ष स्तुति को कहता है, सुनता है, अथवा द्विजों तथा विद्वानों को सुनाता है, वह 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करके जो फल मिलता है उस फल को प्राप्त कर लेता है। घोर पाप कर्म करने वाला जो कोई भी प्राणी शिव के समीप इस स्तुति का पाठ करता है अथवा इसे सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। जो सज्जनों के बीच में श्राद्ध कर्म में, देव कर्म में, यज्ञ धर्म आदि में अनुष्ठानों के बाद किए जाने वाले स्नान के अनंतर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। हरिओम। हमने इस प्रकार 20वां और 21वां ये दो अध्याय पढ़े। 21वें अध्याय में हमने
भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शिव की जो स्तुति है वह जानी, और उसके भाव को, उसके महात्म्य को हमने समझा। यहीं पे विराम लूंगा, फिर मिलेंगे, पुनः मिलाना। हरि ओम, ओम नमः शिवाय।